बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आपकी क्लास होती है पॉलिटी की और हम आप लोगों से मिलते हैं 8 बजे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल इंटरनल गवर्नमेंट पढ़ लिया था कि भारत की जो है वो अंतरिम सरकार थी जिसमें सारे डिपार्टमेंट यानी कि कौन कौन सा विभाग किस किस को मिला था। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे संविधान की बैठक की और संविधान को बनाने में कौन कौन सी चीजों का या कौन कौन से देशों से जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो मोस्टली जो संविधान की बैठक हुई है वो 3 बैठकें हुई हैं। संविधान की बैठक 3 हुई है। जो पहली बैठक हुई है वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान ठीक है, भी पहली जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसके जो अस्थायी सदस्य बनाए गए थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। वो बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। कोई बता सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा? क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको बोर्ड नजर नहीं आ रहा, एक बच्चे के अलावा? अगर बेटा बोर्ड नजर नहीं आ रहा तो एक बार क्लास से लेफ्ट होके वापस से आ जाइए, दिख जाएगा। आपको भी दिखाई नहीं दे रहा? अगर दिखाई दे रहा हो, अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो एक बार लेफ्ट हो जाइए क्लास से और फिर वापस आ जाइए, सबको दिखाई देगा। अगर फिर भी नहीं दिखाई देता तो मुझे बता दीजिएगा। अगर बोर्ड दिखाई दे रहा है तो वाई लिखिएगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो एन लिख दीजिएगा। अगर बोर्ड दिखाई दे रहा है तो वाई लिख दीजिएगा, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो एन लिख दीजिएगा। ओके, 1 मिनट दीजिए मुझे। अब दिखाई दे रहा है? ये बताइए, अब दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड? दिखाई दे रहा है बोर्ड? अब भी नहीं दिखाई दे रहा? ओके, रुकिए तो। चलिए, उम्मीद है अब आपको जो है वो बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। हाँ ठीक, चलिए फिर गुड। तो संविधान की 3 बैठकें हुई हैं जिसमें हम लोगों ने पहली पढ़ी। पहली संविधान बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी सदस्य या अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। इसको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष। कोई बता सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही क्यों सदस्य या सॉरी अध्यक्ष चुना गया 9 दिसंबर 1946 को, जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई? तो लिख लेना ब्रैकेट में करके, सबसे वृद्ध। क्योंकि जितने भी मेंबर थे उनमें सबसे ज्यादा उम्र और सबसे ज्यादा एज किसकी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की। इसीलिए बुजुर्ग के एतबार से एक्सपीरियंस ज्यादा होने की वजह से
उनको क्या चुना गया? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद दूसरी जो बैठक हुई विधानसभा की, वो हुई 11 दिसंबर 1946 को। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। जिसमें चुना गया कौन? स्थायी अध्यक्ष। जिसमें कौन चुना गया? स्थायी अध्यक्ष। हाँ, 2 दिन बाद। और किसे बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। और उपाध्यक्ष किसको चुना गया? उपाध्यक्ष चुना गया H.C. मुखर्जी को। किसको उपाध्यक्ष चुना गया? H.C. मुखर्जी को। और सलाहकार किसे चुना गया? और सलाहकार चुना गया B.N. राव को। B.N. राव को। B.N. राव को। किसको चुना गया? B.N. राव को चुना गया। B.N. राव को। ठीक है। इसके बाद तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को। 1946 को तीसरी संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें भारतीय संविधान की उद्देशिका पढ़ी गई। कोई बता सकता है उद्देशिका किसे कहते हैं? उद्देशिका किसे कहते हैं? बिल्कुल, उद्देशिका कहते हैं प्रस्तावना को। और उद्देशिका कह ले या प्रस्तावना कह ले, इसे ही कहा क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा कहा जाता है किसको? प्रस्तावना को। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद संविधान बनाने का जो जिम्मा दिया गया, वो किसे दिया गया? प्रारूप समिति को दिया गया। प्रारूप समिति को दिया गया, जिसमें कितने लोग थे? 7। और इसके जो अध्यक्ष बने प्रारूप समिति के, वो बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके क्या बने? अध्यक्ष बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। ठीक है भाई। यहाँ तक बताइए, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो। ठीक है। इसके बाद इस प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य रहे, वो आप लोग लिख लेना। ठीक है, वो आप लोग लिख लेना। तो लिखिए, सबसे पहले तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा कन्हैया लाल। कन्हैया लाल, माणिक लाल, एक ही नाम है, ठीक है ना? कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, ये एक ही नाम है पूरा, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। इसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद
सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। इसके बाद बी एल मीटर, बी एल मीटर। और नेक्स्ट लिख लेना डीपी खेतान, डीपी खेतान। तो ये 7 सदस्य थे जो प्रारूप समिति के क्या थे, सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लिख लेना, एग्जाम में जो यहाँ से पूछा जाएगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। अल्लादी का पूरा नाम लिख लेना बेटा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। और यहाँ पर जो बी एल मीटर नहीं है, बी एल मित्रा है, सॉरी, बी एल मित्रा। इसमें से एक की मृत्यु हो गई थी और एक की क्या हो गई थी, डीपी खेतान की वजह से। एक ने क्या दे दिया था, एक ने इस्तीफा दे दिया था। तो बी एल मित्रा की जगह आए थे एन माधवराज। ठीक है, लिख लेना, मित्रा की जगह कौन आए थे, एन माधवराज। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कौन, एन माधवराज, ये मित्रा की जगह आए थे। इसके बाद जो डीपी खेतान थे उनकी जगह आए थे टीटी, टीटी कृष्ण अनामाचारी। तो टोटल 9 हुए। हालांकि ये मैंने आपको पहले बता दिया था। बीएल मित्रा के स्थान पर आए एन माधवराज और डीपी खेतान की जगह पर आए टीटी कर्मचारी, टीटी कर्मचारी। इसके बाद ये संविधान बनाने की प्रक्रिया चलती रही। आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बन के क्या हुआ, तैयार हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें अहम जो है वो आपको नोट करनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद 20 फरवरी 1947 को घोषणा हुई किसकी, भारतीय स्वतंत्रता की, कि हम भारत को आजाद कर देंगे। 20 फरवरी को घोषणा हुई कि भारतीय संविधान की, वो भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा, यानी कि अनाउंसमेंट हुआ कि भारत क्या होगा, अब आजाद होगा। ये बात कब कही गई थी, 20 फरवरी 1947 को। और घोषणा किसने करी थी, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था तब, लिख लेना, क्लाइमेट एंट्री ओ एटली, क्लाइमेट एटली। इसने ये घोषणा की थी कि भारतीय स्वतंत्रता या भारत को हम स्वतंत्र कर देंगे 20 फरवरी 1947 को। और घोषणा में क्या कहा गया था कि भारत को आजादी 30 जून 1947 से पहले दे देंगे, कि भारत को आजादी 30 जून 1948, सॉरी 47 नहीं 48 है, कि भारत को आजादी 30 जून 1948 से पहले हम लोग आजादी दे देंगे। लेकिन भारतीय अड़े रहे कि उन्हें इसी साल क्या चाहिए, आजादी चाहिए। तो इटली पर ज्यादा प्रेशर बनाया इंडिया के नेता ने। तो तभी मार्च 1947 को कौन आया, लॉर्ड माउंट बेटन आया, फरवरी के तुरंत बाद लॉर्ड
माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। और ये कौन था? आखिरी वॉयस रॉय, द लास्ट वॉयस रॉय ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि अंग्रेजों का आखिरी वॉयस रॉय कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। और इसके साथ दो योजनाएं साथ आई थी, वो कौन कौन सी थी? एक थी माउंट बेटन योजना, ठीक है। और इसी योजना के तहत क्या हुआ? भारत के दो टुकड़े हुए, जिसको आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और दूसरी जो योजना आई थी वो थी डिकी बर्ड, डिकी बर्ड योजना। इस योजना में क्या था? डिकी बर्ड योजना में था कि भारतीय संविधान कैसे बनेगा, ठीक है भाई। माउंट बेटन योजना में भारत पाकिस्तान, और डिकी बर्ड योजना में किसका हुआ? संविधान सभा का। भारत के लिए अलग संविधान होगा और पाकिस्तान का अलग संविधान होगा, ठीक है। और इसके बाद 4 जुलाई 1947 को विधेयक पास हो गया कि भारत को क्या करना है? आज़ाद करना है। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हो गया, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? हमारा देश आज़ाद हो गया, ठीक है भाई। यहाँ तक बताइए, किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी हो तो? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जब हमारा संविधान बनता है तो उसे बहुत सारी जगह से लिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, के कौन सा पार्ट हमने कहाँ से लिया है। तो अब लिख लीजिएगा, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के विदेशी स्रोत, ठीक है। उसमें सबसे पहला नाम आता है, आप लोग लिख लीजिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में सबसे पहला नाम लिख लीजिएगा ब्रिटेन का, क्योंकि हमें गुलाम किसने किया है? ब्रिटेन। तो हमने ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या चीजें ली हैं वो आप लोग लिख लेना। सबसे पहले एकल नागरिकता, यानी कि सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। इसके बाद हमारी जो संसद है वो कैसे चलेगी? दूसरी ली गई है संसदीय प्रणाली, कि राज्यसभा होगी, लोकसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। संसदीय प्रणाली भी कहाँ से ली है? हमने ब्रिटेन से ली है। उसके बाद विधि का शासन, यानी कि कानून कैसे चलेगा, विधि का शासन भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और इसके बाद कानून कैसे बनेगा, शासन अलग होता है और कानून बनाने की प्रक्रिया अलग होती है। तो विधि का निर्माण भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। और इसके बाद स्टार बना के लिख लेना, रिटे, मोस्ट इंपोर्टेंट है रिटे। रिटे 5 तरह की होती हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, आर्टिकल 32 में आती हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो ये सारी चीजें जो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, विधि का निर्माण और रिट। अगर किसी बच्चे का छूट जाए तो वो दोबारा से लिख सकता है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा,
दूसरा नंबर आता है अमेरिका या यूएसए। अमेरिका या यूएसए। विधि निर्माण के बाद क्या है बेटा? रिट। रिट, WRITE, रिट। इंग्लिश में ऐसा है, हिंदी में रै पे छोटी की मात्रा, टे टमाटर, इसके ऊपर ए की मात्रा। और इससे शुद्ध हिंदी में बताऊं बेटा? रै से रस्सी, ई से ईख, टे से टमाटर, ए से ऐनक। उनको जोड़ के लिख लीजिएगा। अब अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है वो लिख लेना। सबसे पहले लिया है प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार, कि हमारे यहाँ पे एक प्रस्तावना होनी चाहिए। ये थॉट लिया है, प्रस्तावना नहीं लिया, ध्यान रखना। तो प्रस्तावना का विचार लिया। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे कि हमें शाम को खाना खाना चाहिए, ये बात हमने कहाँ से सीखी? इंग्लैंड से सीखी। लेकिन खाने में क्या खाना चाहिए वो हमने अमेरिका से सीखी। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका से लिया। इसके बाद हमारे देश में एक राष्ट्रपति होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा, ये भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। अमेरिका से लिया। ठीक है। और हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। और राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, जिसे हम कहते हैं महाभियोग, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो भी हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। और इसके बाद स्टार बना के लिख लेना, जो पूछा जाता है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, वो भी हमने कहाँ से लिए? अमेरिका से लिए। ठीक है। ठीक है भाई। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा 3, आयरलैंड। आयरलैंड। आयरलैंड से लिए हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऐसे ही कहते हैं, इतना ही बड़ा नाम है, ठीक है ना? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और इसके बाद पुरस्कार, जो राष्ट्रपति देता है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये हमने कहाँ से लिए? एयरलैंड से लिए। इसके अलावा राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो ये 12 सदस्यों को राज्यसभा में नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है, वो भी हमने कहाँ से ली है? एयरलैंड से ली है। एयरलैंड से ली है। के बाद नेक्स्ट आता है 4, कनाडा। कनाडा। राज्यपाल का पद, हर स्टेट में एक राज्यपाल होगा, और उसका पद की जो प्रक्रिया है या उसका जो प्रोसेस है वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। इसके बाद संघात्मक शक्ति। संघात्मक शक्ति यानी कि एक होती है केंद्र और एक होती है राज्य सरकार। ठीक है। तो संघात्मक शक्ति का किसका होगा? ये भी प्रक्रिया या ये भी प्रोसेस हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा 5। बेटा समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? ऐसा तो नहीं आपके सिर के ऊपर से जा रहा हो? चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को?
मजा आ रहा है पढ़ने में या समझ आ रहा है या दोनों आ रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं दुनिया का सबसे बुरा सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है मैथ के बाद, वो एसएसटी ही आता है। तो आप इसे ये सोच के सीखें कि ये हमारा हक है पॉलिटी पढ़ना। ठीक है ना? बाकी सब्जेक्ट आप पढ़े ना पढ़े वो अलग बात है, लेकिन कम से कम आप पॉलिटी पढ़ें कि हमारे देश का आखिर इतिहास कैसा है, हमारा देश का संविधान कैसे बना, हमें घूमने की, फिरने की, खाने की, पहनने की, तालीम हासिल करने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, अपने देश में रहने की, कैसे हमें सहूलियत मिली, क्या क्या हमारे अधिकार है। ये सारी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर बोर्ड फिर नहीं दिखाई दे रहा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बोर्ड तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। ठीक है, पांचवा लिख लीजिएगा फ्रांस। पांचवा लिख लीजिएगा फ्रांस। फ्रांस गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है रिपब्लिक डे, यानी कि रिपब्लिक कंट्री। तो गणराज्य, तो गणराज्य का क्या होगा? ये हमने लिया है फ्रांस से। हमारा देश कैसा है? रिपब्लिक है, यानी कि गणतंत्र है। गण का मतलब होता है बहुत सारे स्टेट से मिलके बना है हमारा देश। इसके बाद संविधान में तीन वर्ड जोड़े गए हैं। एक है स्वतंत्रता, दूसरी समानता, और जो तीसरा जो है वो है बंधुता। बंधुता। तो ये तीनों चीज हमने कहाँ से ली है? फ्रांस से। स्वतंत्रता की, हमें खाने की, पीने की, पहनने की, ये सारी क्या है? हमारी आजादी है। समानता, इक्वल है, काला भी, गोरा भी, मोटा भी, पतला भी, लड़का भी, लड़की भी, छोटा भी, लंबा भी, किसी भी तरह का कोई इंसान है, वो सारे क्या है? समान है। बंधुता के आपस में क्या है? सब भाईचारे से रहेंगे। तो ये तीनों चीजें जो हैं वो आपको याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो आपको संविधान देता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि ये चीजें सिर्फ लिखने की हैं, इन पे अमल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। आप अमल करेंगे तो जरूर आप उसमें जो होंगे कारआमद होंगे, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। कोई करता है या नहीं करता वो अलग बात है, आपको करनी है। ठीक है। आप दूसरों के साथ जैसा सलूक करेंगे आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं छठे पे। छठा आता है हमारा रूस। इसने दिए हमें फंडामेंटल ड्यूटीज। एक होती है फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकार। ये होते हैं मौलिक कर्तव्य, दोनों में फर्क है। ठीक है। मौलिक अधिकार कितने हैं बताना जरा? मौलिक अधिकार कितने हैं? बिल्कुल 6 हैं। और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हैं बेटा? 11 हैं। एक ज्यादा बता दिया, 11 हैं। ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। और मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे पास? 6 हैं। ठीक है भाई। काफी सारे हैं इसके विदेशी स्रोत, क्योंकि आपको याद भी करने हैं, इसलिए मैं आपको आज सिर्फ 6 ही लिखवाऊंगा। बाकी जो बचे हुए हैं उसको मैं आपको कल लिखवाऊंगा। ठीक है। क्योंकि कम लिखना और ज्यादा याद करना और समझना ठीक होता है। आप इन्हें याद कीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे कह रहे थे सर हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूँ। क्लासेस आपकी कम से कम 1 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन उस 1 घंटे का पढ़ाने का क्या फायदा जब आपके दिमाग में आना ही 30 मिनट का या 35 मिनट का है। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग थोड़ा कम अभी स्टार्टिंग में लेके चलें, ताकि एकदम से आपके ऊपर लोड ना आए। आप आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझते हुए
आगे बढ़ते रहें। मान लीजिए मैं आपको सारी चीज पढ़ा दूं और आपके समझ में ना आए, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। और क्लास रेगुलर कीजिएगा। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट लेट हो जाए तो उससे घबराया कर मत कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले भी क्लास होती है और जो डिवाइस होती है उसको भी थोड़ा सा रेस्ट का टाइम लेता है, तो इसलिए 2-4 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए। तो इन्हें आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इसी में से जो है वो सवाल पूछा जाता है। बाकी बाकी के जो बचे हुए हैं वो हम लोग कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को, सर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल है। सर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल है, एमए में। बेटा, मेरा पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है पढ़ना वो पॉलिटी ही है। और वो भी जीएस में। चारों सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कम है, लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी मुझे पसंद है, इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ग्रेजुएशन से ही मुझे पसंद है पढ़ाना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। लेकिन अभी एकेडमी ने पॉलिटी दिया है, तो इसलिए मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। और हमें सही बताएं, हमें पढ़ाना पसंद है, चाहे आप हमसे कुछ भी पढ़ लें, अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कुछ भी पढ़ लें, हमें पढ़ाना पसंद है। क्योंकि जिस दिन हम नहीं पढ़ाते हैं उस दिन ऐसा लगता है कि हमने कुछ कमाया नहीं है। जैसे आपकी वीजा है ना खाना खाने वाली, कि खाना मिलेगा तो पेट चलेगा, तो ठीक उसी तरह से हमारा भी ऐसा ही है कि जिस दिन हम नहीं पढ़ाते तो उस दिन हमें अधूरा अधूरा सा लगता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि क्लासेस की छुट्टियां कम हो, लेकिन फिर भी कुछ मशरूफियात हो जाती हैं, तो इस वजह से 1-2 दिन की छुट्टी हो भी जाती है। चलिए फिर, आप भी आगे आने वाले वक्त में जो भी आपका एम है, जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपने सोच रखा है, उसमें आपको कामयाबी मिले। मुलाकात करते हैं आप लोगों से कल।